नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी यानी दिल्ली में जो फार्मासिस्ट की दो वैकेंसी आई है। पहला 318 पोस्ट की और दूसरा 135 पोस्ट की, उसके बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसमें आप देखेंगे जो 318 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसका लास्ट डेट 13 मार्च 2024 है। इसमें आप देखेंगे कि बैचलर इन फार्मेसी कैंडिडेट को एलिजिबल किया ही नहीं गया है। वहीं आप देखेंगे ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 135 पोस्ट की, जो 21 मार्च 2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। इसमें आप देखेंगे जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 135 पोस्ट की, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी को एलिजिबल किया गया है। यहाँ आप देख लेते हैं कि कैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट के साथ अन्याय हुआ है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले 318 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसका लास्ट डेट कल यानी 13 मार्च 2024 है। इसके क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ 318 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ आप देखोगे कि बैचलर डिग्री इन फार्मेसी को ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एलिजिबल किया है। जब डी ट्रिपल एस बी ही दोनों वैकेंसी निकाल रही है, फार्मासिस्ट की 318 पोस्ट की वैकेंसी निकाल रही है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और फार्मासिस्ट की 135 पोस्ट की वैकेंसी निकाल रही है एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। तो फिर डी फार्मा कैंडिडेट के साथ ये अन्याय क्यों? यहां आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, जो 135 पोस्ट वाली वैकेंसी है, यहां आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो यहां आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये फार्मासिस्ट का वैकेंसी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर का पोस्ट है। यहाँ 110 वैकेंसी है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखोगे मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, यानी 10+2 का डिग्री, 10+2 का डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पर एलिजिबल है। जैसे ही और स्क्रॉल डाउन करोगे तो फार्मासिस्ट एलोपैथी के वैकेंसी में यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी यानी डी फार्मा के कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 318 पोस्ट में जो फार्मासिस्ट का जो 318 पोस्ट है, उसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट भी एलिजिबल होना चाहिए, वहां पर एलिजिबल नहीं किया गया। और कल लास्ट डेट है 13 मार्च 2024, कल लास्ट डेट है। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जिससे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल हो सके। तो मेरा यही सवाल है कि आपने 135 पोस्ट जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी दिया है, डी ट्रिपल एस बी ने जो 135 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी दिया है, वो किस बेसिस पर दिया है? क्या डी फार्मा कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देकर शांत कर दिया गया है, तभी ये डी फार्मा कैंडिडेट के लिए ये वाली वैकेंसी लाई गई? क्यों नहीं 318 पोस्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी को एलिजिबल किया गया? आप खुद सोच सकते हैं कि जो ये एक बहुत बड़ा वैकेंसी है, 2019 के बाद डी ट्रिपल एस बी ने ये सबसे बड़ा वैकेंसी निकाला था फार्मासिस्ट 318 पोस्ट का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जिसमें बैचलर डिग्री इन फार्मेसी के कैंडिडेट को ही सिर्फ एलिजिबल रखा। ये तो इसके साथ ही एज लिमिट जो है, यहां भी इन्होंने कम कर दिया। यहां आप देख सकते हैं एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ 27 साल तक है। आप सभी जानते हैं कि कोविड में यानी कोरोना के काल में 2 या 3 साल कोई भी वैकेंसी नहीं आई। सभी अभी आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है टेक्नीशियन एएलपी के लिए, उसमें भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कोविड के बेसिस पर एज रिलैक्सेशन दिया है। उन्होंने मिनिमम एज जो रखा है अब जनरल कैटेगरी के लिए भी, वो 32 ईयर्स रखा है। लेकिन डी ट्रिपल एस बी ने क्या किया, सबसे पहले 318 पोस्ट की वैकेंसी में बैचलर डिग्री इन फार्मेसी को एलिजिबल रखा, जो कि सरासर गलत है। कोई भी फार्मासिस्ट होने के लिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। उसको नजरअंदाज करके इन्होंने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा। साथ ही साथ कोरोना काल में जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है स्टूडेंट का, उसको ना देखते हुए एज लिमिट भी घटा दिया, एज लिमिट भी 27 साल कर दिया है। वहीं बात करेंगे हम जो ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, यहाँ पर
यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया है इन्होंने। फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर का जो पोस्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट में, यहाँ आप देखेंगे 110 पोस्ट है। डिप्लोमा इन फार्मेसी को एलिजिबल रखा, लेकिन एज लिमिट 18 से 32 साल रखा है। तो ये एज लिमिट सही है, यही एज लिमिट होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना काल में बहुतों का एज लिमिट क्रॉस हो चुका, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आई। इसके साथ ही जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, यहां भी इन्होंने एज लिमिट 18 से 32 साल रखा है। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि DSSB ने जब दोनों वैकेंसी निकाली है, ग्रुप लेवल सी है, ग्रेड पे सेम है 29,200 से लेके 92,300, यहां भी आप देखोगे ग्रेड पे सेम है 29,200 से लेके 92,300। तो फिर डी फार्मा के साथ ये भेदभाव क्यों किया गया है? वहीं आप देखेंगे कि जो 318 पोस्ट का वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2024 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, यहां भी ग्रेड पे सेम है एज लाइक 135 पोस्ट वैकेंसी, यहां भी ग्रेड पे 29,200 से लेके 92,300 ही रखा गया है। तो DSSB किस बेसिस पर डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट के साथ भेदभाव कर रही है, ये आपको जानने की जरूरत है। जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट हैं उनको जागने की जरूरत है कि डी फार्मा जब मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो 318 पोस्ट में डिप्लोमा कैंडिडेट को क्यों एलिजिबल नहीं किया गया, और लॉलीपॉप की तरह उनके लिए एक नया वैकेंसी ले आया गया जिसमें 135 पोस्ट है वैकेंसी की, और इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट भी एलिजिबल है। एज लिमिट 18 से 32 साल है। वहीं ग्रेड पे जो है वो सेम है 29,200 से लेके 92,300। तो मेरा यही कहना है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 21 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट 19 अप्रैल 2024 है। आपने 318 पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया। फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल जो है वो आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा, कोई यूट्यूब चैनल खड़ा रहे ना रहे, हम लीगल प्रोसेस के थ्रू भी गए, उसी के चलते कहीं ना कहीं इन्होंने लॉलीपॉप की तरह डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट को इस वाले पोस्ट में एलिजिबल किया। लेकिन मेरी मांगे अभी भी जारी है कि 318 पोस्ट की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसमें भी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट को एलिजिबल करें। ये अकेले नहीं होगा दोस्तों, जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट हैं उसको भी जागना जरूरी है, तभी जाकर ये सभी चीजें होंगी। नहीं तो कल को एज लिमिट जो है वो भी 18 से 27 साल हो जाएंगी और कहीं भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए अब एक दिन बाकी है, आप DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये नया नोटिफिकेशन है, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2024, जिसमें 135 पोस्ट का वैकेंसी है। वहीं जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो 318 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसमें साफ साफ लिखा आ चुका है कि वैकेंसी नोटिस कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 13 फरवरी 2024, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 13 मार्च 2024। ये जो है ये लिखा आ चुका है कि 13 मार्च 2024 को ये डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट का जो वैकेंसी आने वाला था, मस्ट बी एलिजिबल होना चाहिए था डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। 13 मार्च 2024 लास्ट डेट है। 318 पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री यानी बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल हो सके, डिप्लोमा इन फार्मेसी का नामो निशान नहीं बचा। इसलिए अब जागने की जरूरत है। आपका एज लिमिट जो है वो भी घट रहा है, पे स्केल तो बढ़ ही नहीं रहा है। ये आप देखेंगे दोनों वैकेंसी में कि पे स्केल आपका कहीं नहीं बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे भी एसोसिएशन हैं या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट को खत्म करके अपना पे स्केल बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पे स्केल भी नहीं बढ़ा, वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी का कैरियर भी चौपट हो गया। आपको लॉलीपॉप की तरह 135 पोस्ट का वैकेंसी दिया गया है, इसको आप हजम करिए या उगलिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट को अब जागने की जरूरत है। उन्हें ये दिखाना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डी फार्मा कैंडिडेट ही है। किसी भी आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट का वैकेंसी देख लीजिए, चाहे ESIC का हो, एम्स का हो या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी हो, सब जगह पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। तो फिर DSSB ने ऐसा क्यों किया, ये आपको सोचने की जरूरत है।
समझने की जरूरत है। इसका जो लास्ट डेट है 318 पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी का, वो कल यानी 13 मार्च 2024 है। थैंक यू दोस्तों। अपना सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।